हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट एंड एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8। सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे काम करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स इसमें हम देखेंगे हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शंस, अब मैं यहाँ पे 4 फंक्शन लिख रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन इज f1 फंक्शन x y का फंक्शन है, जिसे हमने y² + 2xy के फॉर्म में लिखा है। सेकेंड इज f2 x, y इज इक्वल टू 2x - 3y। थर्ड इज f3 x, y इज इक्वल टू cos y upon x। फोर्थ फंक्शन इज f4 इज x, y इज इक्वल टू sin x प्लस cos ऑफ y। अब देखिए इन सारी जगह में अगर हम रिप्लेस कर दें, replacing x with lambda x and y with lambda of y, अगर ऐसा हम रिप्लेस करते हैं तो देखिए पहला फंक्शन क्या बनेगा इसमें। यहाँ से f1 में हमने रिप्लेस किया x को लैम्डा x से एंड y को लैम्डा y से, तो ये फंक्शन आ गया। देखिए y का स्क्वायर मतलब λ² y² प्लस 2 टाइम्स ऑफ x की जगह लैम्डा x एंड लैम्डा y। यहाँ से लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों से हमने लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर बचा है हमारे पास y² प्लस ऑफ 2xy। अब अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये कुछ नहीं f1 x, y है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं f1 लैम्डा x, लैम्डा y एक्चुअली में क्या है f1 x, y के बराबर है, जहाँ पे लैम्डा की पावर कितनी है स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन देखते हैं f2 लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा x माइनस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा y। दोनों में से हमने फिर से लैम्डा को कॉमन किया तो यहाँ से 2x माइनस ऑफ 3y आएगा। अब यहाँ से 2x - 3y फिर से क्या है f2 xy है, मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ f2 x, y के इक्वल आ रहा है। f3 में पुट करते हैं लैम्डा x, लैम्डा y, तो ये वैल्यू आएगी cos ऑफ लैम्डा y डिवाइड बाई लैम्डा x। अब लैम्डा यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हम इसे देखिए यहाँ पे 1 है वैल्यू। 1 वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा की पावर 0, मतलब किसी की भी पावर 0 कितनी होती है 1, cos ऑफ y अपॉन x दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा पावर 0। अब cos ऑफ y अपॉन x कौन सा फंक्शन है, थर्ड फंक्शन f3 x, y वाला फंक्शन है। उसी तरीके से अगर हम इसे बनाने की कोशिश करें तो ये बनेगा साइन ऑफ लैम्डा x प्लस cos ऑफ लैम्डा y। देखिए फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3, इन तीनों को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा एन fxy के फॉर्म में। fxy आ रहा है, साथ में लैम्डा की पावर कुछ ना कुछ आई हुई है। यहाँ पे लैम्डा की पावर 2 है, यहाँ लैम्डा की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ लैम्डा की पावर 0 है। बट जब हम बात करते हैं फंक्शन 4 की तो इसको हम कैन नॉट बी रिटन, हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब हमने कहा है ऐसा कोई भी फंक्शन जिसे हम लैम्डा की पावर n fxy की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम होमोजीनियस फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे जो f1 है, f2 है, f3 फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। अब देखिए डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ
लैम्डा की डिग्री कितनी है 2, सेकेंड वाले में लैम्डा की डिग्री कितनी है 1, थर्ड वाले में लैम्डा की कितनी है 0। तो अगर इसे हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं F1 में लैम्डा की डिग्री है इसके लिए डिग्री आई थी 2, सेकेंड वाले में लैम्डा की डिग्री बनी थी 1 एंड थर्ड वाले में लैम्डा की डिग्री बनी थी 0। और फोर्थ वाले में डिग्री नहीं, क्योंकि हम यहाँ से लैम्डा कॉमन नहीं निकाल सकते, लैम्डा के फॉर्म में से हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम होमोजीनियस फंक्शन की अगर डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी, अ फंक्शन f(x, y) is said to be homogeneous function of degree n if f lambda x, lambda y इज इक्वल टू, अब लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को हमने किसके फॉर्म में लिखा है, लैम्डा एन एफ एक्स वाई के फॉर्म में, फॉर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट लैम्डा, मतलब लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ऐसा बन रहा है। तो अब जब हमने होमोजीनियस फंक्शन पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं हम व्हाट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी तो हमने कहा था ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वैसे ही अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है उसे हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे a differential equation of form, अगर वो फॉर्म dy अपॉन dx, अब देखिए यहाँ डेरिवेटिव वाला पार्ट आ गया, इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई में, मतलब कोई फंक्शन है उसमें डेरिवेटिव भी उसका इन्वॉल्व है, इज सेड टू बी होमोजीनियस एफ एक्स वाई if fxy is a homogeneous function of degree 0। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पुराने अगर हम इक्वेशंस को देखें तो इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने इधर डिग्री यहाँ लैम्डा कितनी थी 2 थी, सेकंड वाले में 1 थी, थर्ड वाले में 0 थी। तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि होमोजीनियस हो उसमें जो पावर है लैम्डा की वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए होमोजीनियस फंक्शन तो होना चाहिए, उसके साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन भी होनी चाहिए, और होमोजीनियस की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0। तो ये हमारे पास कहलाता है क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए इसकी फॉर्म कैसे है, लेट करें हम, लेट एनी homogeneous differential equation is given। अगर कोई हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसकी फॉर्म बन रही है dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई की ये dy अपॉन dx फंक्शन ऑफ x कॉमा y है जो कि इक्वल है जी y अपॉन x के। तो ऐसे केसेस में हमने क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे देखना है हमें, अगर यहाँ पे y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना है। y इज़
डिपेंडेंट वेरिएबल and x is independent variable and x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब की बात हम कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे y इज़ इक्वल टू वी एक्स की फॉर्म में, और हम कहें यहाँ से v की वैल्यू कितनी है, y अपॉन x की फॉर्म में। अगर ऐसा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे यू वी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन डेट इज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी वी अपॉन में डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन v एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे कितना आएगा 1। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी बनी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। हमने ये पूरे टर्म को, लेट से दिस इज इक्वेशन 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एंड इधर से जी वाई अपॉन एक्स था, जी वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी हमारे पास v, तो यहाँ से जी वी आ जाएगा। इस पॉइंट पे आके हमने वेरिएबल सेपरेट करने, एक बार होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर दिया, फिर वही सेम मेथड लगेगा जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, वेरिएबल सेपरेशन का। तो v वाले टर्म्स एक तरफ एंड x वाले टर्म्स एक तरफ, तो इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी वी माइनस ऑफ v। ये हमारे पास पूरा टर्म बना है। यहाँ से देखिए ये पूरा टर्म लेफ़्ट में लेकर आएंगे, x डी एक्स हम राइट में लेकर जाएंगे, तो ये बनेगा इधर से डी वी अपॉन में जी वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। दोनों साइड हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के साथ में एक हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब ये जो इक्वेशन है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने इनिशियल सब्स्टिट्यूशन क्या किया था कि यहाँ पे y की वैल्यू हमने वी एक्स पुट करनी है। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई है किसके, v और x के फॉर्म में, तो जहाँ जहाँ v है उसको हमने वापस से क्या पुट कर देना है, y अपॉन एक्स। तो इक्वेशन 2 is general solution of given differential equation after putting the value of b is equal to y अपॉन x। ये इक्वेशन 2 हमारे पास जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगी। अब देखिए दो केसेस हो सकते हैं, दो पॉसिबल केसेस हैं इसमें जो हमें ध्यान रखना। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के फॉर्म में है, जहाँ पे f डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, डिग्री हमेशा 0 ही होनी चाहिए, डिग्री 0। अगर ऐसा है तो सब्स्टिट्यूशन करना है हमें y इज इक्वल टू वी एक्स का, पहला केस। दूसरा केस, कभी कभी ऐसा हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स करके इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए या सॉल्व ना हो, तो ऐसे केस में हम उसको डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में चेंज करेंगे। ये दोबारा से फंक्शन है x, y का, डिग्री फिर से क्या होनी चाहिए, 0। तो इस केस में हमने सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू वी वाई वाली फॉर्म। फिर इसको सिमिलरली सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर
यहाँ पे एंड कंडीशंस गिवन होंगी. इफ एंड कंडीशंस आर गिवन, कंडीशंस आर गिवन, तो ऐसे केस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड. तब जनरल नहीं मिलेगा हमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा. पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सबसे पहले चेक करते हैं होमोजीनियस है कि नहीं है. पहला मेथड ही यही है, किसी भी इक्वेशन अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहा है ठीक है, अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा सबसे पहले पुट करके देखना है. क्या? पुट x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई. अगर यहाँ से लैम्डा की पावर 0 की इक्वेशन बन रही है एफ एक्स वाई के फॉर्म में, तो हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी. पुट करके देखिए यहाँ से कितना बनेगा, x इंटू लैम्डा होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डी वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई होल स्क्वायर साथ में डी एक्स. ओपन करेंगे तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई होल ब्रैकेट डी वाई इज इक्वल टू इधर से भी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स. इधर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई. यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर पे मल्टीप्लाई होगा. डी एक्स. देखिए यहाँ से लैम्डा लैम्डा 0 हो गया, तो हम कैसे हैं, फंक्शन जो है हमारे पास देखिए ओरिजिनल फंक्शन ही आ गया. अगर ओरिजिनल फंक्शन आ गया मतलब लैम्डा की पावर कितनी रही है, 0. और लैम्डा की पावर 0 है तो यहाँ से पता चल गया ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. देखिए इधर हमने शो तो कर दिया है, यहाँ पे प्रूव हो चुका है. आगे हमें इसे सॉल्व करना है. अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे. डी वाई बाई डी एक्स कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. सब्सटीट्यूशन क्या था कि अगर हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म है इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो हमने सब्सटीट्यूट करवाना है y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स. तो यहाँ से हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स और वी कैन से b विल बी इक्वल टू y अपॉन एक्स. अब ऐसे केस में डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डेरिवेट करेंगे तो यहाँ से देखा था हमने ये वैल्यू बनती है v फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज डी वाई डी वी अपॉन डी एक्स. पुट करेंगे इसको, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1. पुट करने पे ये वैल्यू बनती है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की जगह वी एक्स, तो वी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स, ये बनेगा. इधर से एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर से देखिए कॉमन कितना बनेगा, इधर से वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर. अपॉन में देखिए इधर से भी एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस वी. और ये वाला वी हम राइट साइड ले जाके माइनस करवा देंगे, तो ये यहाँ से कैंसिल हुई वैल्यूज. फर्दर सॉल्व करेंगे इसे तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर से बनी है, एलसीएम करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो वी 1 प्लस वी अपॉन में 1 प्लस वी. इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी. यहाँ से ये दो टर्म देखिए कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ वी 1 प्लस ऑफ वी.
इस पॉइंट पे आके हमें यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करना है, सेपरेट। अब इजीली सेपरेट हो जाएंगे। वन प्लस वी को वन माइनस वी को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ गया, वन प्लस वी डिवाइडेड बाई वन माइनस वी, डी वी अपॉन डी एक्स। डी वी डी एक्स और एक्स को हम राइट साइड लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। इधर ही पे सॉल्व कर लेते हैं इसको हम साइड में। अब देखिए ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्योंकि ये देखिए इम्प्रॉपर फॉर्म है, वन प्लस वी वन माइनस वी, तो या तो हम इसको डिवाइड करवा के प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करें तब सॉल्व करें, या तो एक सिंपल तरीका है, यहाँ पे कितना बोल रहा है माइनस वी, तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, एंड साथ में हमें प्लस वन चाहिए। तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले देखिए अगर माइनस कर दें तो ये माइनस वन बनेगा एंड माइनस ऑफ वी बनेगा, डिवाइड बाय कितना है, वन माइनस ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू, एक माइनस इधर आया तो इधर माइनस में डी एक्स अपॉन एक्स बनेगा। अब माइनस का वी तो आ गया, प्लस का वन चाहिए, तो प्लस के वन के लिए हमने यहाँ प्लस वन किया है, तो प्लस वन किया तो माइनस वन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई वन माइनस ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से वैल्यू आ गई। इस इधर पे आके हम इसको देखिए कैसे कंबाइन करेंगे, ये माइनस माइनस हमें चाहिए वन माइनस वी, तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखते हैं, बाकी दोनों को अलग, तो वन माइनस वी एक साथ आ गया, यहाँ बचा माइनस वन, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ टू, और यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो माइनस टू के साथ भी कितना आ जाएगा अपॉन में वन माइनस ऑफ वी, और टोटल में डी वी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, हमारे पास टर्म अल्टीमेटली क्या बच गया, इंटीग्रेशन लगा के वन माइनस ऑफ टू अपॉन वन माइनस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वी बनेगा इधर से वी माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ, अब देखिए वन अपॉन वन माइनस वी मतलब लॉग वी, तो यहाँ से लॉग वी तो आएगा, लॉग वन माइनस वी तो आएगा, माइनस वी का वन माइनस वी का चेन रूल लगा के दोबारा से होगा, तो यहाँ से माइनस वन भी आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स, एंड यहाँ पे लॉग ऑफ सी एक और प्लेस कर देते हैं। देखिए इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, v माइनस माइनस प्लस ऑफ टू लॉग ऑफ वन माइनस वी, अब इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस ऑफ लॉग सी। अब सारे लॉग टर्म्स हम एक पास लेके जाएंगे और v की वैल्यू हमने वापस से सब्सटीट्यूट करना है। पुट v की वैल्यू कितनी थी, y अपॉन x, ये पुट करके यहाँ से देखिए टर्म क्या बनेगी, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये टर्म हमने भेजनी है राइट साइड पे, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ लॉग सी एंड माइनस ऑफ लॉग ऑफ वन माइनस वाई अपॉन एक्स और होल पावर इसकी टू। देखिए यहाँ पे हमने बैक टू बैक लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करी है। पहली चीज़, लॉग अगर m का पावर n होती है तो n कहाँ आता है आगे, लॉग ऑफ m बनता है। दूसरी चीज़, लॉग m प्लस लॉग n की वैल्यू होती है log m इंटू n। थर्ड प्रॉपर्टी, log m अपॉन n जो होता है वो log m माइनस log n होता है। ये हमारे पास इतना टर्म आ गया। अब तीनों अप्लाई करेंगे एक साथ तो y अपॉन एक्स, देखिए ये दोनों चीज़ माइनस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और ये वाली टर्म क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, और जो सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म है वो हमने कैसे, देखिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं, तो ये log सी एक पास माइनस ऑफ, ये बना log ऑफ x प्लस ऑफ log ऑफ, इधर से हम एलसीएम करेंगे तो ये बनेगा देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक देखिए एक एक्स से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अल्टीमेटली वैल्यू आएगी वाई अपॉन एक्स,
अब इन दोनों में क्या हो रहा है, डिवीजन वाला रूल लग रहा है थर्ड प्रॉपर्टी, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ सी के टर्म में अपॉन ये पूरी चीज़। अब ये पूरी चीज़ मतलब क्या, एक एक्स से गया तो यहाँ से बचा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ एक एक्स बचा है वो ऊपर आ गया न्यूमरेटर वाले पार्ट में। इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ पे एंटी लॉग करना है, एंटी लॉग बोथ साइड, बुक के आंसर से मैच करना है इसको। तो एंटी लॉग करेंगे तो बनेगा ई की पावर वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और हम कहें यहाँ से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाई ई टू पावर वाई अपॉन एक्स, ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू बनेगी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है क्वेश्चन 1 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन में बोला है y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। वाई डैश का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ पे अगर हम कोशिश भी करें तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केस में पुट करेंगे दोबारा से हम, पुट x को लैम्डा x एंड y को लैम्डा y। चेक करके देखते हैं, अगर हमारे पास लैम्डा टू पावर 0 की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स। यहाँ से हमने लैम्डा कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स, कैंसिल, यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टर्म क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। मेन इक्वेशन आ गई, इसका मतलब इस पॉइंट पे हमने प्रूव कर दिया इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सब्सटीट्यूट करेंगे इस पॉइंट पे जाके हम y इज इक्वल टू वी एक्स वाला, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन आएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से 1 में पुट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह पुट करना है वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ से देखिए एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इधर से वैल्यू 1 प्लस वी और यहाँ के माइनस वी, ये कैंसिल हुआ। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो यहाँ से सिर्फ डी वी आएगा, यहाँ से डी एक्स अपॉन में एक्स बनेगा। इस पॉइंट पे आके हमें इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन हुआ 1 का विद रिस्पेक्ट टू वी लॉग ऑफ एक्स प्लस यहाँ से हम c पुट करेंगे, वापिस से v की वैल्यू कितनी थी y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस c, और वी कैन से y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस c ऑफ x। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल, गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3। एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, अगेन से पुट करेंगे, एक्स लैम्डा एक्स के इक्वल एंड वाई की वैल्यू लैम्डा वाई के इक्वल, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी देखिए लैम्डा एक्स माइनस ऑफ लैम्डा वाई डी वाई माइनस ऑफ लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई डी एक्स इक्वल टू 0।
इधर से भी लैम्डा कॉमन, एक्स माइनस वाई डी वाई, इधर से लैम्डा कॉमन तो एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओरिजिनल इक्वेशन का फॉर्म ही आ गया, माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अभी किसकी पावर में है, लैम्डा की पावर 0 है, लैम्डा नीचे जाके 0 हो गया, तो मतलब हम कह सकते हैं ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो यहाँ से ये चीज़ तो प्रूव हो गई। अब फाइंड करते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में पुट क्या करना है, पुट y की जगह v अपॉन वी एक्स, और हम कहें dy अपॉन डी एक्स कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म 1 प्लस सेकेंड टर्म और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। रिप्लेस करते, पहले इस इक्वेशन को हम dy अपॉन डी एक्स की फॉर्म में बना के लेकर आएंगे, तो ये राइट साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स की इक्वेशन बनी है यहाँ से x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ वाई, पुट करें तो ये बनेगा b प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ वी एक्स, यहाँ से x कॉमन आ गया, इक्वेशन बची हमारे पास x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी 1 माइनस वी एंड माइनस ऑफ v। फर्दर देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो बचेगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस ऑफ v एंड माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस ऑफ v, ये बचा था। तो ये वैल्यू होगी देखिए 1 प्लस वी माइनस ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ v। इधर से ये टर्म कैंसिल हो गया, बचा है हमारे पास x डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ v। ये इधर पे प्लस होगा, सॉरी, प्लस वी स्क्वायर। आगे देखते हैं वेरिएबल, इस पॉइंट पे आके हमने वेरिएबल सेपरेट करवाना है, वेरिएबल सेपरेशन। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करवाएंगे तो वैल्यू बनेगी 1 माइनस ऑफ वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स। इस पॉइंट पे देखिए इसको सिंपल है सॉल्व करने का तरीका, जब भी ऐसी कोई इक्वेशन दिखती है फर्स्ट जो ऑप्शन आता है ना, हमने स्प्लिटिंग का ऑप्शन यूज़ करना है। देखते हैं अगर स्प्लिटिंग से इक्वेशन सिंपल हो जा रही है तो उसको यूज़ करिए, बाद में पार्शियल वगैरह को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये एक टर्म बनेगी 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, दूसरी टर्म बनेगी v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इधर हमको इंटीग्रेट करना है, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का यहाँ पे इंटीग्रेशन tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे बेसिकली दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, मैं साइड में कहीं लिख देती हूँ। हमें मालूम है कि एक फॉर्मूला होता है अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है dx, तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए का, ये एक फॉर्मूला। सेकेंड, अगर हमारे पास कभी भी ऐसी टर्म गिवन है कि ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है और नीचे वो फंक्शन गिवन है dx के फॉर्म में, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है log ऑफ दैट फंक्शन। log ऑफ हमने वो फंक्शन कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2v, तो अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल रहा है कि इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव tan इनवर्स v अपॉन, अब a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 आया, -1/2 हमने कॉमन कर लिया, इधर से 1 अपॉन v और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से आंसर यहाँ से कितना आ गया log ऑफ फंक्शन कितना है 1 प्लस वी स्क्वायर, तो log ऑफ 1 प्लस ऑफ वी स्क्वायर 1 प्लस ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर से log ऑफ x एंड प्लस ऑफ c। पुट वापस कर देंगे इधर पे,
पुट v की वैल्यू कितनी थी, y अपॉन x, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन जो करा था वो था bx, तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू आप इसे रिप्लेस करना चाहें तो y अपॉन x में बनेगी। तो ये बना tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू, इस पार्ट को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो 1/2 लॉग ऑफ 1 बी की वैल्यू फिर से कितनी है, y अपॉन x, तो यहाँ से y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस ऑफ लॉग ऑफ x एंड प्लस ऑफ c। ये देखिए 2 के साथ एलसीएम करेंगे इसका, तो ये बनेगा लॉग ऑफ 1/2 कॉमन कर दें, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर इसको भी कर दें और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी। अब ये जो 2c है इसको नए कांस्टेंट c डैश से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये वैल्यू जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस ये सी डैश आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी है कि जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, इसके ये जो आगे वैल्यू होती है पावर बन जाती है, और साथ ही साथ में लॉग m प्लस लॉग n का हमने फॉर्मूला यूज़ किया। तो दोनों प्लस होंगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, इज इक्वल टू लॉग m इंटू एन वाला मल्टीप्लाई में चले गए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से ये टोटल टर्म जो है वो कैसे बन जाएगी, tan इनवर्स y अपॉन एक्स 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी डैश। ऐसा भी हो सकता है, एक तो आंसर ये हो गया। अगर हमें बुक के आंसर से मैच करना है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमने 1/2 कॉमन निकाला था इसमें से सी को मत कॉमन करिए, सिर्फ इतने पार्ट से कॉमन करिए, तो ये आंसर बनेगा हमारा tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमने सी से अगर कॉमन नहीं करा है तो ये सी कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। एक आंसर हमारा ये बुक वाला मैच कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके लेकर आते हैं, तो 2xy dy इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा dx, और वी कैन से dy upon dx will be equal to dy upon dx will be equal to minus of x square minus of y square divided by 2xy। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करना प्रॉब्लमेटिक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। पुट करना है x को लैम्डा x से एंड y को लैम्डा y से। साइड में करके देखते हैं इधर पे, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। सब में से हमने माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर कॉमन किया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी देखिए लैम्डा 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 स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा है 2xy, ये कैंसिल हो गया। मतलब ये है बेसिकली माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर ये फंक्शन, और गिवन फंक्शन कैसा है, सेम है, तो एफ एक्स कॉमा वाई वाली फॉर्म है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में प्रूव हो गया। अब आगे करते हैं हम सॉल्व इसको। तो सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, और वी कैन से v इज इक्वल टू y अपॉन x, और ऐसा है तो dy अपॉन dx की वैल्यू बनेगी फर्स्ट टर्म v, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड टर्म और v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dx। लेट्स से दिस इज 1, इसको पुट करेंगे, ये दोनों चीज़ें पुट इन इक्वेशन 1। dy अपॉन dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, इधर साइड से माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy की जगह v और v इंटू एक्स।
इधर से देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा है 1 माइनस ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो 2v बचेगा, ये कैंसिल हो गया। इस v को राइट साइड लेके जाएंगे तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 एंड प्लस ऑफ वी स्क्वायर। ये माइनस ऑफ v 2v एलसीएम करेंगे और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2v। इसको हम राइट साइड ले गए, इसका हमने एलसीएम कर लिया मल्टीप्लाई करवा के, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू बनती है x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस ऑफ 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। ये वैल्यू यहाँ से बन के आएगी माइनस ऑफ, माइनस कॉमन कर ले, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस ऑफ वी स्क्वायर आएगा, कॉमन करेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा अपॉन में 2v बचेगा। इस पॉइंट पे आके हमने देखिए वेरिएबल सेपरेशन इजी हो जाएगा। ये पूरा v के टर्म में इधर है या x के टर्म में इधर पे लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे हमने यूज करना है वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो 2v लेफ्ट साइड में ऊपर 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स माइनस को हम वहीं रख लेते हैं, सिंपल पड़ेगा, तो dx माइनस ऑफ x, दोनों साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन, यहाँ पे dv। अब इंटीग्रेट करने के लिए फिर से देखिए, अभी पिछले ही क्वेश्चन में समझाया था कि अगर नीचे इंटीग्रेशन में उस फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव गिवन है तो डायरेक्ट हमारे पास इसका वैल्यू होता है लॉग ऑफ दैट फंक्शन। इंटीग्रेशन करने की नीड नहीं, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को साइड में मेंशन करके इसको अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स। अब दोनों चीज़ें लॉग में है तो यहाँ पे लॉग में c को भी प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे log m माइनस log n की प्रॉपर्टी, और वापस हमने पुट करना है v की वैल्यू है y अपॉन x, तो ये वैल्यू बनेगी log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ से log ऑफ c अपॉन में x। इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ पे एंटी लॉग करना है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। यहाँ से देखिए एक एक्स की वैल्यू कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ एक्स। यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब अगर हम ठीक से देखें तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट मतलब x और y को हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, अगर सेपरेट नहीं हो पाएगा तो वेरिएबल सेपरेशन नहीं लगेगा। तो पहले हमें एक बार चेक करके देखना होता है कि वेरिएबल सेपरेट लग डायरेक्टली हो पा रहा है कि नहीं। अगर डायरेक्टली हो पा रहा है तो उसको अडॉप्ट करिए, क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन को बना के भी हमें वेरिएबल सेपरेशन में ही लेकर आना है अल्टीमेटली। तो सेकेंड मेथड पे आते हैं, पुट करेंगे इधर, पुट वही सेम मेथड, एक्स को लैम्डा एक्स एंड y को लैम्डा ऑफ y, तो इधर से वैल्यू बनेगी देखिए लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स एंड लैम्डा ऑफ y। इधर से लैम्डा स्क्वायर, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर से सब में से हमने लैम्डा स्क्वायर कॉमन किया, इधर से वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2y स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई। अब ये लैम्डा हट गया, इधर से देखिए जो फंक्शन आ गया वो किसकी पावर में है लैम्डा स्क्वायर, और ये
एफ एक्स कॉमा वाई ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्म में ही है। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 तो हम कह रहे हैं यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। सॉल्व करते हैं। तो ऐसे केस में अगेन हमने पुट करना है y इज इक्वल टू वी एक्स और v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अच्छा, ऐसा पुट करने से पहले इसको पहले हम प्रॉपर फॉर्म में बना लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे तो वैल्यू बचेगी 1। यहाँ पे क्या करा है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ये बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर से वाई अपॉन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन में एक्स। यहाँ से x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास इक्वेशन बची है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करनी थी, इधर पे पुट कर देते हैं हम। ये वैल्यू थी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, और ये इधर भेजेंगे हम तो माइनस v, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास इक्वेशन बची है यहाँ से x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर वाली। अब इस पॉइंट पे आके हमने वेरिएबल सेपरेट करना है। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर, इधर से dv इधर से dx डिवाइडेड बाई x, यहाँ से इंटीग्रेशन करना है। अब इस पॉइंट पे आके 1 माइनस 2v स्क्वायर, अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं। या तो आप पार्शियल लगाइए जो कि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, या तो हम इस पॉइंट पे आके इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली जो फॉर्म थी उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करके लेकर आते हैं। तो अब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए साइड में, इसको हम साइड में सॉल्व करवा लेते हैं कहीं पे। तो 1 अपॉन, इधर से अगर हम 2 को कॉमन करें, 2 को कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन 2 माइनस ऑफ वी स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन 2, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ वी स्क्वायर, ये फॉर्म आ गई। अब जैसे हमारे पास यहाँ ये फॉर्म हो गई तो यहाँ a की वैल्यू देखिए क्या है, a की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2 एंड x की जगह पे कितना है v। अब इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये बेसिकली इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस ऑफ x एंड यहाँ पे 1 अपॉन 2a आता है। ये फॉर्मूला हमारा बन रहा होता है। इस फॉर्मूले से पहले तो हम इसको लिख लेते हैं क्या हमने बनाया है। इधर से ये वैल्यू बनी है 1 अपॉन 2 एंड ब्रैकेट में 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में डी वी, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन 2 तो पहले से, साथ में देखिए इसमें क्या कह रहा है 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2, एक और 2 आ गया, a की जगह कितना है 1 अपॉन रूट 2, तो यहाँ कितना आएगा 1 अपॉन रूट 2 लॉग ऑफ a प्लस एक्स। इट मीन्स a की जगह 1 अपॉन रूट 2 प्लस ऑफ x की जगह है v डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट 2 माइनस ऑफ v। इधर से वैल्यू आई है लॉग ऑफ x एंड प्लस ऑफ c। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ से ये इसके रूट 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग ऑफ, इधर से वैल्यू आई, अगर हम एलसीएम करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस रूट 2 वी एंड यहाँ से
1 माइनस रूट टू वी, और अपॉन में जो रूट टू आएगा कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब इनिशियल सब्सटीट्यूशन था हमारे पास y इज इक्वल टू वी एक्स, तो वापस हमने सब्सटीट्यूट करवाना है, तो v है उसकी वैल्यू y अपॉन एक्स, तो पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगी 1 अपॉन टू रूट टू लॉग ऑफ b की वैल्यू रूट टू, y की वैल्यू कितनी y अपॉन एक्स अपॉन में 1 माइनस रूट टू y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस ऑफ c 1 अपॉन टू रूट टू, अगेन से इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन, तो ये बनेगा x प्लस रूट टू वाई एक्स माइनस ऑफ रूट टू वाई अपॉन में एक्स एक्स कैंसिल इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले इसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस ऑफ वाई ऑफ डी एक्स। इधर से एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इसमें से हम डी एक्स कॉमन करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई एंड डी एक्स की फॉर्म में। तो फर्दर तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई इधर से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब ऐसे केस में जाके हमने पुट करना है एक्स को लैम्डा एक्स एंड वाई को लैम्डा वाई। पुट करते हैं तो वैल्यू बनती है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से लैम्डा वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ एक्स। दोनों में से लैम्डा स्क्वायर को हम कॉमन करेंगे और बाहर निकालेंगे रूट से, तो ये बचेगा लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई अपॉन में कितना एक्स। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बनेगी, देखिए लैम्डा तो कैंसिल हो गया, लैम्डा अगर कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0 इंटू लैम्डा की पावर 0 1 होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में एक्स। अब ये कंपेयर करवाएंगे इक्वेशन 1 से, तो ओरिजिनल इक्वेशन के फॉर्म में ही आ गई। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 0 है। इस पॉइंट पे आगे हम इसे अब सॉल्व करवाते हैं। सॉल्व करवाने के लिए हमने पुट करना था, पुट y इज इक्वल टू बी एक्स और b इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ऐसे केस में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म x इज 1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ डी वी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इसको पुट करना है हमें, पुट इन इक्वेशन 1। पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर को हम कॉमन कर सकते हैं और बाहर निकालेंगे तो एक्स बन जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस ऑफ वी एक्स डिवाइड बाई एक्स। ये देखिए एक्स कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट टाइम्स ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पे हमने पुट नहीं करवाया है, एक बार पुट भी करवाना है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये बना एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट टाइम्स ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस ऑफ वी। अब देखिए जो वाई वी है इधर आके क्या हो गया, माइनस ऑफ वी, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा है 1 प्लस वी स्क्वायर। इस पॉइंट पे आके हमने वेरिएबल सेपरेशन यूज करना है, वेरिएबल सेपरेशन। तो देखिए बनेगा इधर से 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी और इधर से डी एक्स अपॉन में एक्स इंटीग्रेशन।
यहाँ पे फॉर्मूला यूज होना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था लॉग ऑफ जो हमारे पास एक्स होता है, एक्स प्लस ये जो भी वैल्यू है इसको हमने सेम ही रूट के साथ में पुट करना है, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला है प्लस कांस्टेंट। अप्लाई करेंगे इधर से तो ये वैल्यू बनेगी, देखिए लॉग ऑफ बी प्लस रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अब दोनों लॉग हैं तो सी को भी कितना लॉग में पुट कर देते हैं, लॉग ऑफ सी। अब क्योंकि हमने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो अब b की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे अगेन y में, तो v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स बनेगा। पुट करेंगे इधर तो लॉग ऑफ b की वैल्यू कितनी आ गई y अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला यूज़ किया हमने, सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट यूज़ किया, ऊपर देख लीजिएगा। तो ये बनेगा लॉग, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग एक्स सी। इस पॉइंट पे जाके अगर हम एंटी लॉग करते हैं इधर पे तो लॉग लॉग क्या हो जाएगा कैंसिल, और लॉग कैंसिल होगा तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा इधर वाई अपॉन एक्स प्लस रूट टाइम्स ऑफ ये वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर करेंगे और कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में से यहाँ से रूट के बाहर एक्स आएगा, एक्स कॉमन आ गया इज इक्वल टू एक्स सी। और हम कहें वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ आ गया तो बना एक्स स्क्वायर सी। यही हमारे पास क्या है जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स एक्स डी वाई। सबसे पहले हमें पुट करके देखना है, इधर चेक करना है x को लैम्डा x एंड y को लैम्डा y। ऐसा करने से पहले एक बार इस पूरी इक्वेशन को हम dy अपॉन dx के फॉर्म में बनाते हैं। तो इसको पूरा हम डिवाइड करेंगे इधर जाके x से, dx से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू बनेगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू x cos ऑफ y अपॉन x प्लस y ऑफ साइन y अपॉन x डिवाइडेड बाई ये पूरी टर्म नीचे आएगी इसके y साइन y अपॉन x माइनस ऑफ x cos y अपॉन x। इतना तो है, साथ में अगर हम देखें ये y है, x के साथ में यहाँ पे एक y है और ये x कहाँ आएगा नीचे, ये बन गया y अपॉन x। ऐसे पॉइंट पे पुट करते हैं हम वैल्यूज, तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या बनेगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू x ऐसे ही रहेगा, वैल्यू आ गई cos ऑफ y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x, यहाँ पे भी क्या आएगा लैम्डा प्लस y की जगह लैम्डा y साइन ऑफ लैम्डा y लैम्डा x डिवाइडेड बाय लैम्डा y साइन ऑफ लैम्डा y डिवाइड बाय लैम्डा x माइनस ऑफ लैम्डा x cos ऑफ लैम्डा y डिवाइड बाय लैम्डा x एंड लैम्डा y डिवाइड बाय लैम्डा x। अब इधर से देखिए ये लैम्डा कैंसिल हो गया, ये दोनों लैम्डा हम कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, नीचे से भी कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, यहाँ से भी हमने कैंसिल कर दिया ये वैल्यू, सॉरी x है इधर। तो हमारे पास जो अल्टीमेट इक्वेशन बचेगी
वो बचेगी बिल्कुल यही वाली, इधर से x cos y अपॉन x प्लस y टाइम्स ऑफ साइन y अपॉन x इंटू वाई डिवाइड बाई y साइन y अपॉन x माइनस cos y अपॉन x इंटू x। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इक्वेशन कैसी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ऐसा करने पे सब्स्टिट्यूशन, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू क्या बनती है y अपॉन एक्स, एंड इस केस में dy अपॉन dx कितना हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। देखिए y को v अपॉन एक्स v इंटू एक्स रखें या v को हम y अपॉन एक्स रखें, एक ही बात है। तो y अपॉन एक्स जैसे गिवन है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं कितना v, और जैसे x गिवन है y गिवन है अकेला, तो इसकी जगह हम vx पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू देखिए बनेगी dy अपॉन dx की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन में dx। इधर से x ऐसे ही रखेंगे, cos v अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन एक्स की वैल्यू v है प्लस y की वैल्यू वी एक्स साइन ऑफ, यहाँ से अगेन v डिवाइडेड बाई y की जगह वी एक्स साइन ऑफ v माइनस एक्स कॉस ऑफ v, ब्रैकेट में y की जगह वी एक्स डिवाइड बाई एक्स, यहाँ से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए x कॉमन करके हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा वैल्यू इधर से x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस जो है ये v जो है राइट साइड में माइनस हो जाएगा, तो इधर से वैल्यू बचेगी v कॉस ऑफ v प्लस ऑफ v स्क्वायर साइन ऑफ v डिवाइड बाई v साइन v माइनस ऑफ कॉस v एंड माइनस ऑफ v। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके एलसीएम मल्टीप्लाई करवाइए, तो v कॉस ऑफ v प्लस v स्क्वायर साइन ऑफ v माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके बनेगा v स्क्वायर साइन ऑफ v एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ कॉस ऑफ v, और साथ में इधर पे एक v और आएगा डिवाइड बाई बचा है हमारे पास v साइन ऑफ v माइनस ऑफ कॉस v। ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म देखिए इक्वेट होके 2 टाइम्स हो जाएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2v कॉस ऑफ v डिवाइडेड बाई v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v। इस पॉइंट पे जाके हमने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन यूज करना है, x और v अलग अलग हो सकते हैं, तो वेरिएबल सेपरेशन, सेपरेशन v को एक तरफ और x को एक तरफ, तो इधर से वैल्यू बनेगी v साइन v माइनस ऑफ कॉस v और डिवाइड में कितना 2v कॉस ऑफ v। एक काम करते हैं 2 को अननेसेसरी यहाँ नहीं लाते, 2 को उसी पॉइंट पे रखते हैं, इधर से वैल्यू हो जाएगा 2 dx अपॉन में x। इस पॉइंट पे जाके हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने से पहले देखिए इस टर्म को हम कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ डी वी और आएगा, इस टर्म को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं v साइन ऑफ v डिवाइडेड बाई v कॉस ऑफ v एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ v डिवाइडेड बाई v कॉस ऑफ v dv इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx अपॉन x। यहाँ पे देखिए क्या बना, यहाँ से v वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ पे cos वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचेगा साइन v डिवाइड बाई cos v माइनस ऑफ 1 अपॉन v और dv इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx अपॉन x। अब देखिए ये तो इजीली हो जाएगा लॉग भी, इसको समझते हैं हम। हमारे पास अभी पिछले क्वेश्चंस में भी यूज हुआ है, अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे हमारे पास क्या है फंक्शन है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है उसका लॉग ऑफ दैट फंक्शन। अब क्योंकि देखिए डेरिवेटिव में कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ हमें माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन बी, तो एक माइनस रह जाएगा, तो इधर से वैल्यू बनेगी
log of माइनस का log of cos of v माइनस 1/v का log of v, हमने माइनस सिर्फ यही मल्टीप्लाई किया था, इसमें नहीं किया था, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log of x। अब 2 टाइम्स log, सब सारी वैल्यू log में है तो ये भी किस में आ जाएगा, log of c में आ जाएगा। इस वाले फंक्शन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log of cos of v की पावर -1, इसका मतलब क्या हुआ, log of 1/cos of v। 1/cos of v मतलब कितना, log of sec of v लिख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू देखिए क्या बनेगी, log of sec of v माइनस ऑफ log of v इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस log of c। सब में log m, इसमें log m माइनस n का फॉर्मूला, इसमें log m प्लस n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बनेगा log of m माइनस n, इट मीन्स sec of v डिवाइडेड ऑफ v, इधर से मल्टीप्लाई में x स्क्वायर डॉट c। इस पॉइंट पे जाके हमने यहाँ पे एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग करेंगे तो यहाँ से वैल्यू बचेगी, देखिए sec v डिवाइड बाई b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट सी। पुट हमें करना था, जो v है वो कितना है, y/x। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, sec ऑफ y/x। v हम यहीं पे ले आते हैं तो v की वैल्यू कितनी है, यहाँ से v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है y/x। तो ये बना y/x एक्स स्क्वायर डॉट सी। इसको हम देखिए कैंसिल करते हैं तो वैल्यू बचती है, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ऑफ y/x इज इक्वल टू, इधर से वैल्यू बचेगी y और x डॉट c। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए cos इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y/x से, ये 1/c की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से 1/c इज इक्वल टू क्या बना, एक्स वाई डॉट कॉस ऑफ वाई अपॉन में एक्स। अब देखिए जो 1/c है इसको हम नए कांस्टेंट c डैश से रिप्लेस कर दें तो आंसर बचेगा c डैश इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस ऑफ वाई अपॉन में एक्स। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब जैसे बुक में दिया हुआ है c के फॉर्म में, तो पहले से अगर हम इसको c डैश लेके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ तक हमने इसको क्या बनाया हुआ, c डैश बनाया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम c की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट हमने की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर सकती है। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है x dy अपॉन dx माइनस y प्लस एक्स साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को dy अपॉन dx में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म राइट साइड में तो प्लस का y माइनस ऑफ साइन y अपॉन एक्स बना है, x से डिवाइड करवाएंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये y अपॉन एक्स माइनस ऑफ, इधर पे ये x और है तो ये x साइन ऑफ y अपॉन एक्स डिवाइड बाई x, तो x x कैंसिल हो गया, अल्टीमेट इक्वेशन आ गई हमारे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ y अपॉन एक्स। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए x की जगह पे लैम्डा x एंड y की जगह पे लैम्डा y, लेट्स से इक्वेशन 1 है, इसको पुट करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन 1 तो वैल्यू बनेगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू लैम्डा y लैम्डा x माइनस ऑफ साइन ऑफ लैम्डा y लैम्डा x। देखिए लैम्डा की वैल्यू कैंसिल हो गई, इधर से भी कैंसिल हो गई, तो हमारे पास अल्टीमेटली इक्वेशन आई है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस ऑफ साइन y अपॉन x। अब ये तो सेम इक्वेशन आ गई, सेम इक्वेशन आ गई, मतलब लैम्डा की पावर यहाँ कितनी है, 0 है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री कितनी है, डिग्री 0, इसलिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए पुट y इज इक्वल टू वी एक्स और वी कैन से y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, ऐसे में dy अपॉन dx की वैल्यू
v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, पुट करिए इधर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स की वैल्यू v माइनस ऑफ साइन ऑफ v। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब इधर देखें तो यहाँ से v क्या हो गया, v कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन हमारे पास रह जाती है सिर्फ, इधर पे वेरिएबल सेपरेट करवाएंगे तो बनेगा 1 अपॉन साइन ऑफ v एंड डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में x, और ये किसका, माइनस का। अब देखिए 1 अपॉन साइन मतलब कितना हुआ यहाँ से, कॉसेक v डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स होता है। इससे इसको ओपन करेंगे तो वैल्यू बनेगी लॉग ऑफ कॉसेक बी माइनस ऑफ कॉट ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स। अब दोनों लॉग में है तो इसको भी हम किस में, लॉग ऑफ सी में चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगेगा तो बनेगा वैल्यू लॉग ऑफ कॉसेक बी माइनस ऑफ कॉट वी लॉग एम अपॉन एन, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। अभी इस पॉइंट पे आके एंटी लॉग लेना है दोनों साइड, एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी कॉसेक बी माइनस ऑफ कॉट वी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। अब क्योंकि आंसर में सारी वैल्यूज हमें साइन और कॉस में दी है तो इसको हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे। उसके पहले p की वैल्यू हमें वापस से सब्सटीट्यूट करवानी है y अपॉन एक्स, तो इक्वेशन बनी कॉसेक y अपॉन एक्स माइनस ऑफ कॉट ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c अपॉन में x। तो कॉसेक मीन्स 1 अपॉन साइन y अपॉन एक्स एंड कॉट मीन्स cos अपॉन साइन cos ऑफ y अपॉन एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। इसे सिंप्लीफाई करवाते हैं, बनेगा 1 माइनस ऑफ कॉस y अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई कितना, साइन ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखिए x मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे हो जाएगा x 1 माइनस कॉस ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ साइन ऑफ y अपॉन एक्स। हमारा जो फाइनल आंसर है वो इसी फॉर्म में है। आई गेस आप सबको ये सब समझ आया हो क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे।